नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कार्तिकेय एस्ट्रोलॉजी में। आज का विषय बहुत ही खास है और बहुत ही डिमांडिंग है, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप के थ्रू लगभग 50 से 60% लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको इंजीनियरिंग में सफलता मिलेगी या नहीं, या फिर कुंडली में उनके इंजीनियर बनने के योग है या नहीं। अब हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह आपको सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियर बनाते हैं, और कैसे आप खुद अपनी कुंडली देखकर यह चीज समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ हम जानकारी नहीं देंगे, बल्कि आप सीखेंगे कि प्रैक्टिकली कुंडली को कैसे पढ़ा जाए, कैसे देखा जाए कि आपकी कुंडली में इंजीनियर बनने के योग है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कुंडली एनालिसिस के लिए जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर अपनी डिटेल जरूर भेजिए, क्वेश्चन जरूर लिखिए। और जितना जल्दी हो सके अगर आप उतना अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो शायद कुंडली एनालिसिस आपकी उतनी ही जल्दी हो जाएगी। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करता है। देखिए, इंजीनियरिंग का असली मतलब क्या है दोस्तों, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। ज्योतिष में इंजीनियरिंग का मतलब होता है लॉजिकल माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मशीन और स्ट्रक्चर की समझ, और कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस। इसके लिए हमें 4 लेवल देखना है। लेवल नंबर 1, कुंडली में क्या देखना है, हमें बुध को। लेवल नंबर 2, हमें देखना है मंगल को, जो कि एक्शन का कारक है। लेवल नंबर 3, हमें देखना है शनि को, जो कि स्ट्रक्चर के कारक माने जाते हैं। और लेवल नंबर 4, हमें देखना है राहु को, जो इनोवेशन के बारे में हमें बताते हैं। ये चारों बैलेंस में अगर हैं तो व्यक्ति इंजीनियरिंग की राह पकड़ता है और उसमें उसको सफलता मिलती है। अब हम ग्रहों की गहराई के बारे में अगर जाने, तो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की आत्मा माना जाता है। मंगल टेक्निकल फील्ड का राजा माना जाता है। अगर मंगल मजबूत है, स्ट्रांग है, तो मशीनों में रुचि होती है और टेक्निकल काम में व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है। मंगल मजबूत होने के संकेत क्या है, कैसे आप पहचाने कि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत स्ट्रांग है या नहीं। तो देखिए, अपनी राशि मेष और वृश्चिक हो, या मंगल 10वें भाव में हो, या मंगल बुध के साथ अगर संबंध बनाता है तो अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग फील्ड में रुचि आती है, इंटरेस्ट आती है, और खासकर मशीनों में भी ज्यादा रुचि आती है। अब दूसरा जो ग्रह है वो है बुध, जो कि हमारे दिमाग और लॉजिक का कारक माना जाता है। कहीं ना कहीं बुध यहाँ पर गणित में, लॉजिक में और कोडिंग में आपको मदद दिलाता है। बुध अगर अच्छा है तो व्यक्ति का दिमाग तेज चलता है और एनालिसिस सोच व्यक्ति की बढ़ती है। और अगर बुध कमजोर है तो पढ़ाई में रुकावटें आती है और कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। आपका काम में मन नहीं लगेगा, और कोई भी अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी रुचि खत्म होने शुरू हो जाएगी, या आप सही तरीके से उसका नहीं बना पाएंगे, और कंफ्यूजन में आप उस चीज को अधूरा ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि के बारे में। तो देखिए, शनि स्ट्रक्चर और मेहनत का कारक माना जाता है। अब देखिए, शनि जो है वो आपको मदद क्या करता है कि आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में काम मदद करता है, और इंडस्ट्री में आपकी शनि मदद करता है। राहु जो देखिए वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, नए आविष्कार, जैसे आईटी, एआई या फिर रोबोटिक्स में राहु रुचि रखवाता है। इनोवेशन में, नई टेक्नोलॉजी में, और विदेश से संबंध आपका राहु बनाता है। अब हम बात करते हैं हाउसेस के बारे में। हाउसेस के बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है थर्ड हाउस, जो कि टेक्निकल स्किल, मतलब जैसे कि हाथों का काम का कारक माना जाता है। फिर आपको देखना है फिफ्थ हाउस, जो कि शिक्षा का और आपके इंटेलिजेंस का भी माना जाता है। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, और फिर आता है सिक्स्थ हाउस, जो कि नौकरी और प्रतियोगिता में सफलता का माना जाता है। टेंथ हाउस, जो कि आपके कैरियर के बारे में दर्शाता है। अगर थर्ड हाउस प्लस फिफ्थ हाउस प्लस टेंथ हाउस जुड़े हुए हैं
या फिर मंगल प्लस बुध का प्रभाव पड़ रहा है तो इंजीनियरिंग के योग बनते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस योग कैसे बनते हैं। तो मंगल प्लस बुध की युक्ति अगर होती है किसी किसी जातक की कुंडली में मंगल और बुध एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इंजीनियरिंग में उसकी रुचि बढ़ती है और वहां पर उसको सफलता मिलती है। मंगल अगर 10th हाउस में है तो व्यक्ति के इंजीनियरिंग में कैरियर बनता है और उसको सफलता मिलती है। राहु प्लस बुध कहीं ना कहीं आईटी इंजीनियरिंग में सफलता दिलाता है, और शनि प्लस मंगल मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में सफलता दिलाता है। अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, आपको डिटेल में जानकारी देके। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे मुख्य ग्रह है वो है शनि और मंगल, और इसके जो मुख्य भाव है वो है फोर्थ और 10th हाउस। फोर्थ हाउस जो कि भूमि के बारे में दर्शाता है, 10th हाउस जो कि कैरियर के बारे में दर्शाता है। शनि अगर कुंडली के 10th भाव में है या फिर मंगल कुंडली के 4th हाउस में या 10th हाउस में है तो सिविल इंजीनियरिंग का योग बनता है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मंगल प्लस शनि अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मशीनरी और इंडस्ट्रीज में आपकी रुचि बढ़ाता है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताऊं तो देखिए, बुध प्लस राहु ये दोनों अच्छे होना जरूरी है, या फिर किसी कुंडली में बुध प्लस राहु एक साथ है तो यह योग बनता है। बुध अगर कुंडली के 5th हाउस में है तो भी अच्छा है, और राहु अगर कुंडली के 10th हाउस में है तो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के योग बनते हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो दो मुख्य ग्रह हैं, सूर्य प्लस मंगल। सूर्य प्लस मंगल अगर एक साथ है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी रुचि बढ़ती है, जो कि ऊर्जा और बिजली के कारक माने जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो शुक्र प्लस चंद्र, अगर शुक्र और चंद्र एक साथ हैं या फिर शुक्र और चंद्र अच्छी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियरिंग में सफलता मिलती है, जहां पर व्यक्ति केमिकल में रुचि रखता है, केमिकल जैसी चीजें बनाने में उसको दिलचस्पी आती है। अब हम बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें राहु शनि और मंगल बहुत जरूरी है। स्पेस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, राहु प्लस शनि प्लस मंगल बढ़वाते हैं। अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग में सफलता कब मिलेगी या फिर नौकरी कब मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा दशा, आपकी कैसी दशा चल रही है। दूसरा पॉइंट है गोचर, ग्रहों का गोचर कैसा है। और तीसरा पॉइंट है वो है 10th हाउस का लॉर्ड। मंगल बुध शनि की दशा अगर चल रही है तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर राहु अगर 10th हाउस में गोचर कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं नौकरी के योग बनते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आपको सफलता मिलती है। अब देखिए, उदाहरण से मैं सहित में अगर आपको बताऊं तो मंगल प्लस बुध अगर कुंडली के 5th हाउस में है, ये मंगल या फिर बुध, या फिर मंगल और बुध दोनों 5th हाउस में है, या शनि 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है और आपको तुरंत इंजीनियरिंग में सफलता मिल जाती है, इंजीनियर आप इजीली बन जाते हैं। अब इसमें बाधाएं कब आती है, रुकावटें कब आती है। तो देखिए, अगर बुध कमजोर है तो पढ़ाई में दिक्कत आती है। अगर मंगल कमजोर है तो टेक्निकल स्किल व्यक्ति की कमजोर होती है, और अगर राहु खराब है तो व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है, गलत चीजें का कहीं ना कहीं आविष्कार करता है। मंगल को मजबूत करने के लिए, मंगल को स्ट्रांग करने के लिए ऑब्वियसली आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुध को स्ट्रांग करने के लिए आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। शनि महाराज जी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए शनि मंत्र जाप करना चाहिए। राहु की दशा के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बताया दोस्तों आपको इंजीनियरिंग के योग के बारे में। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों कि दिमाग तेज होना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं आविष्कार में रुचि बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में आपकी बहुत ज्यादा रुचि बढ़ी और फिर कहीं ना कहीं आपका मन भटक गया, ध्यान भटक गया, और अ, आप सही तरीके से रिसर्च नहीं कर पाए, क्योंकि शनि यहाँ पर गहराई से रिसर्च करने का कारक माना जाता है। टेक्निकल एनर्जी अगर हम कहें तो वो मंगल है, और इनोवेशन राहु के लिए अच्छा माना जाता है। अगर
मैं कहूँ कि मंगल अगर मजबूत स्थिति में, तो व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में जाता है और वहां पे उसको सफलता मिलती है, इंजीनियर बनने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है। बुध के लिए सबसे अच्छा रहेगा आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर में व्यक्ति को सफलता मिलती है। एनालिसिस सोच व्यक्ति की हमेशा बढ़ती है। शनि अच्छी स्थिति में है, शनि की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन या फिर टेक्निकल जॉब व्यक्ति को मिलती है। शनि की यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं धैर्य बनाए रखता है। अगर आप में धैर्य है तो ही आप इंजीनियर बन सकते हैं, इस फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उत्साही हैं या आप में धैर्य नहीं है, या कह सकते हैं कि आप बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट बताने की कोशिश करते हैं, तो फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग फील्ड में आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिल पाती। ज़्यादा अहंकार के कारण या ज़्यादा बुद्धि यूज करने के कारण कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शनि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि की दशा महादशा में व्यक्ति अक्सर इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए आप भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज का आप किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो धैर्य जरूर बनाए रखिए और जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको सफलता इजीली मिल जाए। और दर्शकों कमेंट में जरूर बताएं कि शनि आपकी कुंडली के कौन से हाउस में है, किस राशि में है। ठीक है दर्शकों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों आपके लिए मैंने ये आज विषय पर चर्चा करना जरूरी समझा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पर लगभग 50 से 60% हमारे जो दर्शक हैं वो व्हाट्सएप हमें करके ज्यादातर यही सवाल पूछते हैं इंजीनियरिंग के बारे में, कि उनको टेक्निकल इंजीनियरिंग में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। या कई बार हमें ऐसा प्रश्न आता है कि उनको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उनको सफलता मिलेगी या नहीं। लगभग 50 से 60% हमें यही क्वेश्चन आता है। तो मैंने सोचा आज इस विषय पर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आप इजीली समझ सकें, अपने कुंडली के थ्रू आप इजीली समझ पाएं। ठीक है दर्शकों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोन पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट जरूर लीजिएगा, और कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो सही तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर, साथ में क्वेश्चन लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। हम आप जितना जल्दी हो सके उतना आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, और अगर आप अपॉइंटमेंट ले लें तो कहीं ना कहीं कुंडली का आपका तुरंत एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।